छत्तीसगढ़ में 3 नए मंत्रियों की शपथ के बाद शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल पहले ये चर्चा थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, फिर मंत्री बनाने पर वरिष्ठों को दरकिनार करने का आरोप, और अब 14 मंत्री क्यों बनाए, इसी को लेकर कांग्रेस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि विधानमंडल के मुताबिक 15% से ज्यादा का नियम संविधान में दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इस अनुसार 13 मंत्री ही हो सकते हैं। अगर 14 मंत्री बनाने हैं तो इसकी अनुमति लेनी होती है, लेकिन राज्य सरकार में 14 मंत्री बनाए गए हैं। इसलिए कांग्रेस ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसकी सुनवाई सोमवार को होने वाली है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बिना किसी भी संवैधानिक अनुमति के 13 की जगह 14 मंत्री मंडल कर लिया है। मुख्यमंत्री को मिलाकर 14 मंत्री मंडल हो गए। तो इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने एक WPC बिलासपुर हाई कोर्ट में दायर की है और इसमें रिट ऑफ वारंटियो है। संभवतः सोमवार या मंगलवार को इसकी सुनवाई होगी, हमारी तरफ से दाखिल की गई है। और हमें पूरा भरोसा है कि इस मामले में न्यायालय का फैसला आने के बाद छत्तीसगढ़ की सरकार बाध्य होगी एक मंत्री हटाने के लिए। 14 मंत्री बनाए जाने पर यह पहली याचिका नहीं है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने 14 मंत्री बनाने पर आपत्ति जताई है। तो वहीं अब कांग्रेस ने याचिका लगाकर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। साव का कहना है कि संविधान का उल्लंघन करना कांग्रेस का स्वभाव बन गया है। जब मंत्री नहीं बने थे तब कहते थे कि कब मंत्री बना रहे हो। कांग्रेस हर विषय पर राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा का स्वभाव है, संविधान का उल्लंघन खुद करते हैं, संविधान को तार तार करेंगे, संवैधानिक संस्था को बदनाम करेंगे, देश की सेना को बदनाम करेंगे। जब मंत्री नहीं बने थे तो बना नहीं रहे हैं, इस प्रकार की राजनीति करते हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी हाशिए में चली गई है। छत्तीसगढ़ में हरियाणा शासन का फॉर्मूला अपनाकर 14 मंत्री बना दिए गए हैं। दरअसल हरियाणा में भी 90 विधानसभा सीटें हैं और इसमें 14 मंत्री बनाए गए हैं। वहाँ 15% का मतलब 13.5 है, जिसे अनुमानित 14 ही माना गया है। हालांकि वहाँ भी छत्तीसगढ़ जैसा हाल है, जो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री बनाए जाने की सियासी हवा तेजी से बह रही है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी याचिका का समर्थन किया है। भारत सरकार ने और इंडिया गवर्नमेंट ने ही ये व्यवस्था की 15% की। 15% मतलब 13.5 हुआ। तो यदि 5 से ऊपर होता तो 14 होता, 5.5 से नीचे 5 तक है तो वो 13 होगा। तो उस नियम का उल्लंघन इन्होंने किया था। आखिर मंत्री कैसे बने, इस मामले को लेकर गए हैं और बिल्कुल संविधान से चलना चाहिए। हम तो प्रस्ताव दिए थे भारत सरकार को, विधानसभा सर्वसम्मति से पारित करके भेजे थे 15% बढ़ा के 20% किया जाए, जो छोटे राज्य हैं। कांग्रेस के इस कदम ने प्रदेश की सियासत में हलचल और तेज कर दी है। अब सबकी निगाहें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पर टिकी हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस जनहित याचिका पर क्या रुख अपनाती है। हालांकि इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में राज्य की राजनीतिक फिजा और ज्यादा गर्माने वाली है। रायपुर से अद्वैत नायक की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चलिए बढ़ते हैं गोहार पॉइंट्स की ओर। क्या संविधान के खिलाफ है 14 मंत्रियों की नियुक्ति? कांग्रेस इसे क्यों बता रही है संविधान का उल्लंघन? हाईकोर्ट में कांग्रेस की याचिका का कितना होगा असर? बीजेपी क्यों लगा रही है कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप? तो इन्हीं कुछ सवालों के साथ चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका। हमारे साथ जुड़े हैं शिव नारायण पांडे जी, जो कि वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गोहार में। तो शुरुआत में धनंजय जी से ही करना चाहूंगा। धनंजय जी, जिस तरीके से
ये बात इस वक्त चल रही है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बात वही है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी इतनी ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे इस पर धनंजय जी? देखिए दिवांशु जी, भाजपा के नेता कहते हैं, जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन किया गया है वो हरियाणा फार्मूले के आधार पर है। तो भाजपा के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार भारत सरकार के अधीन है कि हरियाणा सरकार के अधीन है? अगर ये भारत सरकार के अधीन है तो भारत सरकार का जो गाइडलाइन है कि विधानमंडलों में 15% से ज्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते मुख्यमंत्री को मिलाकर जी, और 7 सिस्टर स्टेट है देश में, वहां 12% का फार्मूला लागू है। और स्पष्ट लिखा हुआ है ना, जैसे आरक्षण के लिए लिखा गया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, वैसे ही मंत्रिमंडल के गठन के लिए लिखा गया है कि 7 सिस्टर स्टेट को छोड़ के बाकी जो राज्य है वो 15% से ज्यादा, मतलब उस लाइन को आप क्रॉस नहीं कर सकते। अगर छत्तीसगढ़ सरकार 14 मंत्री बनाई है तो ये 15% से ऊपर जाकर मतलब 15.555, मतलब ये एवरेज में इसको 16% माना जाएगा। जो भारत सरकार के जो मापदंड है, भारत सरकार के जो गाइडलाइन है, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। तो भाई या तो ये मंत्रिमंडल बनाए हैं तो पहले भारत सरकार से अनुमति ले ले, और ये कहते हैं कि हम हरियाणा के फार्मूले में बनाए हैं तो स्पष्ट कर दे कि भारत सरकार के अधीन है कि हरियाणा सरकार के अधीन है, ये स्पष्ट कर दे। यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने। अनुमति ली गई है तो अनुमति पत्र भी होना चाहिए और वो सामने भी आना चाहिए। चलिए प्रतिक्रिया ले लेता हूं मैं शिवनारायण जी से। शिवनारायण जी, कांग्रेस कह रही है कि अगर अनुमति ली है तो अनुमति पत्र भी तो होना चाहिए और वो सार्वजनिक किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे? एक तो 2-3 चीजों पर मेरी आपत्ति है। पहली आपत्ति तो यह है कि कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत एक स्वतंत्र राज्य होता है जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो है उसका मंत्रिमंडल का गठन होता है, उसकी विधानसभा होती है। वो शासन करने के लिए, उसको निर्देश देने के लिए केंद्र सरकार नहीं होती, जो संवैधानिक व्यवस्था है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इसके लिए जहां संवैधानिक प्रोविजन है, जहां संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के लिए किसी तरह का कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपने कहा कि केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है। कब कहां अनुमति लेनी पड़ती है? मंत्रिमंडल के लिए एक निर्धारित जो है प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अनुमति की आवश्यकता नहीं होती केंद्र से लेने के लिए। अगर ऐसा होता तो बहुत सारी मनमानियां राज्य शासन कांग्रेस के अंतर्गत है और वो क्या केंद्र से हर चीज की अनुमति लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं जी। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि जैसे उन्होंने खुद व्याख्या करके बताई, ये विधायिका जो होती है वो कानून बनाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि 91 जो संविधान संशोधन था 2013 में आया, अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय देश के प्रधानमंत्री थे, ये अनुभव में आया कि विधायिका जो होती है उसमें राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए मनमाने ढंग से एक जंबो कैबिनेट बनता है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ा होता है, जनता के टैक्स का पैसा उसमें जाता है, और पता चला कि निर्दलीय को मिलाना है तो अपने उसको मंत्री बना दिए, दूसरे दल को मिलाना। ये कांग्रेस इन प्रैक्टिस लंबे समय से कर रही थी। संविधान के लेजिस्लेटिव का यह अनुभव था कि ये प्रैक्टिसेस गलत है, इसलिए 91 संविधान संशोधन आया जिसमें पूरी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी संख्या का 15% जो है मंत्रिपरिषद के लिए होगा। ये कानूनी व्यवस्था है। अब ठीक है मामला ये हरियाणा जो है एक आइडेंटिकल केस है जिसको फॉलो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने किया, आइडेंटिकल केस है। छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो हमारा निवेदन है कि इसकी व्याख्या विधायिका के कानून की, संविधान का इंटरप्रिटेशन कोर्ट करता है, कोर्ट का वर्डिक्ट आने दीजिए, कोर्ट में लगाइए। ये ग्रे एरिया है। देखिए, पहले ब्लैक और व्हाइट से ये ग्रे एरिया क्रिएट हुआ है। इसमें जैसा वर्डिक्ट होगा उसके अनुसार राज्य शासन जो भी जिसके लिए वो इस्टेब्लिश ला है, भाई संविधान से ऊपर कुछ होता नहीं, तो संविधान समझते नहीं है लोग।
मतलब छोटी चलिए, ठीक है, राजनीति ठीक है, करते ठीक है, हैं, शिवनारायण जी, उसको ठीक है। समझने की कोशिश नहीं करते, एक जी। राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाने की ठीक है, कोशिश ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई ब्लैक और व्हाइट क्लियर होना चाहिए, ये ग्रे एरिया है। इंतजार कर दिया अभी जी जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। उसकी साइंटिफिक अभी परीक्षण हो रहा है, जी, सेकंड जी, बात ये गया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास में, आता हूँ। डॉक्टर चंद्राकर कुछ बोलना चाहते हैं। जी जी, चलिए, ठीक है, चंद्राकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंद्राकर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी दिव्यांशु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। चंद्राकर जी, मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो ग्रे एरिया वाली बात अभी शिवनारायण जी कह रहे थे, क्या कहेंगे इस पर, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए दिव्यांशु जी, जी शिवनारायण जी को करेक्ट करना चाहूंगा, वो 2013 नहीं है, 2003 है। 2003 को भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में और संसदीय मंत्री होते थे स्वर्गीय प्रबोध महाजन जी, 51वां संवैधानिक संशोधन बिल पार्लियामेंट में पारित हुआ और उसे अनुच्छेद 75 में शामिल किया गया और उद्देश्य को लेकर के वाजपेयी जी का लोकसभा में उस जो डिबेट है उसे पढ़िएगा, एक यादगार भाषण। लेकिन जैसे ही यह अमेंडमेंट आया, क्योंकि जोगी जी के सरकार में छत्तीसगढ़ में पहले 23 मंत्री हुए, तो डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 5 मंत्री अतिरिक्त थे। जी, अमेंडमेंट आया, डॉक्टर रमन सिंह जी यहां एक नजीर प्रस्तुत किए, 15% का विक्रम उसेंडी, राजेंद्र पाल भाटिया, महेश बघेल, पूनम चंद्राकर, सत्यानंद राठिया, ये मंत्री थे जो शपथ ले चुके थे, उनसे त्याग पत्र लिए और वो रात बहुत लंबी रात थी रायपुर में दिव्यांशु जी। सौदान सिंह जी भी उस समय उस दिन उस रात में रायपुर में थे और वो त्याग पत्र लिया गया 5 मंत्रियों का। तो डॉक्टर रमन सिंह जी 15% का पार्लियामेंट में जो विधेयक पारित हुआ, संशोधन हुआ संविधान में, उसका अक्षरता पालन किए। भूपेश जी की सरकार आई, वो भी 15% का पालन किए। एक मजेदार बात यह है दिव्यांशु जी कि जब वो विधेयक पारित हुआ संशोधन, तो विष्णुदेव साय जी उस समय लोकसभा के सदस्य भी होते थे, जो आज मुख्यमंत्री है, ठीक, और उनकी भी सहमति थी 15%। ठीक ठीक ठीक। लेकिन आज विष्णुदेव साय जी यह देखे जी जी कि उत्तराखंड में सिर्फ हरियाणा मॉडल की बात होती है दिव्यांग, झारखंड में यह 0.5 को बढ़ा करके 1 मंत्री अतिरिक्त रखा, हरियाणा में तो रखा ही गया। तो यहां भी अभी विष्णुदेव साय जी 1 मंत्री का में वृद्धि किए। मैं मानता हूं कि एक मंत्री के पास में 5-5, 6-6, 4-4 डिपार्टमेंट रहता है, कार्यभार की अधिकता रहती है। लेकिन जब यह संशोधन पारित हुआ, तो उस समय जो लोकसभा के छत्तीसगढ़ के, राज्यसभा के छत्तीसगढ़ के, इनको मालूम था 90 विधानसभा है, ये लोग 0.5 आ रहा था, तो वहां प्रश्न उठा सकते थे और हमेशा के लिए एक सृजनात्मक संशोधन होता। उसके बाद ये जो छोटे राज्य है दिव्यांशु जी, जैसे लाइक मिजोरम, वहां संख्या निर्धारित है 12%, 12 मंत्री का, दिल्ली में 10%। तो अंततोगत्वा अब यहां पर चूंकि यह जुडिशरी का मामला है, विद्वान न्यायाधीश क्या निर्णय देते हैं कि प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन हरियाणा से अभी तक डिसीजन आ जाना था। लेकिन एक गुंजाइश और है दिव्यांशु जी, मात्र 20 सेकंड। माननीय राष्ट्रपति जी 6 महीने न्यायपालिका के अतिरिक्त 6 नोटिफिकेशन के 6 माह के अंदर अगर राष्ट्रपति जी कन्विंस हो गई 0.5 के ऊपर, तो उनका भी निर्णय आ सकता है, लेकिन अभी तक तो आया नहीं। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, का निर्णय आ सकता है, अभी आने वाला है। चलिए ठीक है, मैं धनंजय जी के पास वापस जाना चाहूंगा। धनंजय जी, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि भाई आप लोग यानी कि कांग्रेस जो है वो लगातार राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर धनंजय जी?
देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र के अधीन कोई सरकार नहीं आती जी। तो मैं इनसे पूछना चाहता, जब केंद्र के अधीन सरकार नहीं आती तो केंद्र के नियम कायदे क्यों लागू करते हैं छत्तीसगढ़ में? ये खुद कह रहे हैं केंद्र के नियम लागू नहीं होता है। दूसरी बड़ी बात, ये हरियाणा को आइडियोलॉजी बता रहे थे और हरियाणा का मामला कोर्ट में है और हरियाणा ने भी भारत सरकार के उस संशोधन जो विधेयक था, उसके प्रावधान थे, उसका विरोध किए हैं, गलत किए हैं। तो अगर हरियाणा गलत कर रहा है तो छत्तीसगढ़ भी सरकार गलत करे, ये कैसे संभव है? क्योंकि जब 15% का फार्मूला लागू किया गया, वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि अंतिम 15%, और आप 14 जब मंत्री बनाते हैं तो 15.55% होता है, जो संविधान के खिलाफ है, भारत सरकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ है। पहली बात, मैंने उदाहरण दिया ना, जब आरक्षण विधेयक पर 50% का गाइडलाइन है, आप आधा % ज्यादा उससे आरक्षण नहीं दे सकते, इसीलिए बहुत सारे आरक्षण के मामले आते हैं। हमने हमेशा कहा 50% गाइडलाइन हटाया जाए। जब आरक्षण में लागू होता है और मंत्रिमंडल में क्यों लागू नहीं होगा? निश्चित तौर पर न्यायालय में मामला गया है, हमने रीट याचिका लगाई है, पर क्या जिनकी केंद्र में सरकार है, जिनकी केंद्र में सरकार रहते 15% का फार्मूला लागू हुआ है और खुद मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है, उस दौरान वो संसद के सदस्य थे, मंत्री थे, उस दौरान वो समर्थन किए हैं, तो खुद ही इसका उल्लंघन कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप आदेश लाइए, 14 नहीं 24 बनाइए, 24 बनाइए। और आपको अगर संविधान को नहीं मानना है तो 14 क्यों? 53 विभाग हैं प्रदेश में, 55 के आसपास आपके विधायक हैं, एक एक विभाग के एक मंत्री बना लीजिए। 5 संभाग है, आप 5 मुख्यमंत्री बना लीजिए। भारत के जो फार्मूला नहीं मानना है तो 33 जिला है तो 33 मंत्री बना लीजिए। भाई नहीं मानना है तो सब कुछ जायज है। हम तो न्यायालय गए हैं और हम इसके समर्थन में है कि मंत्रिमंडल बढ़ना चाहिए, पर भारत सरकार की अनुमति से बढ़ना चाहिए। आप संविधान को नहीं मानेंगे तो आप जाने। आप तो कह रहे केंद्र का यहाँ कोई अधीन नहीं रहता, तो केंद्र के नियम तो है वो। धनंजय जी ने बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बात रखी है कि 33 जिले हैं तो 33 मंत्री बना दीजिए, 55 विधायक है तो 55 मंत्री बना दीजिए। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। जी पांडे जी, क्या कहेंगे? 33 जिले हैं तो 33 मंत्री बना दीजिए और अगर 55 विधायक हैं तो 55 बना दीजिए। अगर आप वो जो बात कह रहे हैं कि अगर केंद्र के ही नियम चलने हैं तो फिर राज्य सरकार के नियम तो फिर का कोई असर ही नहीं है। जी, दुनिया का मैं निवेदन कर लूं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है। सारी व्यवस्था, सारे प्रोविजन हमारे भारतीय संविधान में है। अब कांग्रेस जो है क्या व्याख्या करती है या भारतीय जनता क्या व्याख्या करती है, ये अधिकार संविधान में नहीं दिया। संविधान में अधिकार दिया है कि न्यायपालिका, विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसको क्रियान्वित करेगी। अगर किसी तरह का कोई वैधानिक संकट आता है तो न्यायपालिका उसका इंटरप्रिटेशन करेगी, उसकी व्याख्या करेगी। ये स्पष्ट है, ये संविधान में व्यवस्था है। अब इनका कहना ये है कि भैया कांग्रेस जो कह रही है वही सही है, कुछ भी हो खूंटा वही करेगा। आप अगर न्यायालय गए हो, न्यायालय के अनुसार न्यायालय अगर व्याख्या कर देती है, उसका इंटरप्रिटेशन जो करती है, उसके अनुसार ही व्यवस्था चलने वाली है। आप जो कह रहे हैं कि यह करना चाहिए, वो करना चाहिए, अरे अजीब बात है। मतलब आपके कहने से, आपकी कल्पनाओं से नहीं चला। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो सामने है, जो प्रेसिडेंस है, जो पूर्वोक्तियां है इस देश के गवर्नेंस की, इस देश के कानून की, इस देश के संविधान की, इस देश की व्यवस्था की, ट्रेडिशन की, उसके अनुसार सारी चीजें तय होने वाली है। आपकी इच्छा के अनुसार नहीं। आप अपनी राजनीति के तहत आरोप लगा रहे हो। हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक विचार के लिए विषय है कि मान लीजिए ऐसा होता है कि कोर्ट ये कहती है कि नहीं भाई आपको तेरा ही बनाना, क्या आपत्ति है उसमें? आप इंतजार तो करिए कोर्ट का। आप अपनी व्याख्या जो कर रहे हो वो देखिए, डॉक्टर साहब ने बहुत कैटेगरिकली बड़े स्पष्ट ढंग से बनाया। हम अपने लोकतंत्र के अनुभवों से सीखते हैं। इतने वर्षों से बहुत सारे ऐसे ग्रे एरियाज रहे हैं संविधान में, जिसको हमारी जो लेजिस्लेटिव है, जो हमारी विधायिका शक्ति है, उसके तहत उसको हमने ठीक किया। जैसे जम्बो जेट आपका जम्बो कैबिनेट बनाने का जो प्रेसिडेंट है, कांग्रेस ने स्थापित किया था, अटल जी आए, उन्होंने महसूस किया कि नहीं छोटा कैबिनेट होना चाहिए, 15%। ये अनुभव है।
और उसके अनुसार संविधान में हमने स्पष्ट उसकी जो है प्रावधान किया। तो आप वेट ठीक करिए, है। आप सारी चीजों को देखिए, आप पहले ही इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंच सकते हैं कि अवैधानिकता आपकी दरखास्त अगर न्यायालय में पेंडिंग है और आप याचिका लगाए हुए हो तो उसका बड़ा प्रोसीजर है, संवैधानिक पीठ बैठेगी, संवैधानिक पीठ उसको निर्णय करेगी। तो इतना सब्र तो कीजिए। आप हताश राजनीतिक दल के रूप में अपना परिचय दे रहे हैं, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आप जो है ठीक है, चलिए ठीक है पांडे जी, सत्ता की जो प्रतिस्पर्धा, पांडे जी, धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जो एक प्रकार से दीपक बैच को साइड लाइन करने के लिए भूपेश जी ने कहा अनुमति नहीं लिया है, ये गलत है, हमने अनुमति भेजा था, हमने संकल्प भेजा था। उनको मालूम नहीं कि आप संकल्प से संविधान को संशोधन नहीं होता है। चलिए ठीक है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं। जी 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 पांडे जी मैं एक रिएक्शन ले लूं धनंजय जी से, फिर आता हूं आपके पास। जी जी चंद्राकर जी आपके पास भी आऊंगा। जी धनंजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इन्होंने एक अच्छी बात कही है जी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की इच्छा से नहीं चलेगा। हम भी कह रहे हमारी इच्छा से नहीं चलेगा, न भारतीय जनता पार्टी के मनमानी से चलेगा। सरकार में जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत चलेगा। और क्या भाजपा की सरकार भाजपा सरकार के द्वारा बनाए गए ही व्यवस्थाओं को नहीं मानती है? और क्या रमन सिंह जी दौरान जो 5 मंत्रियों को इस्तीफा दिलाए थे, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में अनुभवहीन है? तो ये सारे चीज तो सामने है ना। हम तो कह रहे हैं आप संविधान को नहीं मानते मत मानिए, 53 मंत्री बना लीजिए, 5 मुख्यमंत्री बना लीजिए, 33 मंत्री बना लीजिए। नहीं मानना आपके मर्जी, हमको न्यायालय पे हम जा रहे हैं, न्यायालय पे भरोसा है। और ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? संविधान को हम हमको सबको मानना पड़ेगा भैया जी, सबको मानना चाहिए, आदर करना चाहिए, उसकी व्याख्या करने दीजिए न्यायपालिका को और सब्र रखिए। संविधान तो पालन राज्य सरकार को करना है। अगर हम विपक्ष में जा रहे हैं मतलब आप संविधान नहीं मान रहे भारत सरकार का। अरे आप संविधान थोड़ी बनाए हो भाई, संविधान जनता ने बनाया है, उसकी व्याख्या न्यायपालिका को करने दीजिए। ठीक है। चंद्राकर जी के पास मैं जाना चाहूंगा। चंद्राकर जी आप भारत सरकार के संविधान को नहीं मानते, जैसे आप कह रहे केंद्र का अधीन नहीं आता राज्य। अरे भारत सरकार नहीं, भारत सरकार संविधान से निकलती है साहब, संविधान सर्वोच्च है और वो खाली जेब में रखने से नहीं होता, उसको पढ़ना भी पड़ता है। भारत सरकार का हरियाणा सरकार के अधीन काम आपके नेता दिखा रहे हैं, उनको संविधान का बिल्कुल ज्ञान नहीं, जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं उनको भी संविधान का बिल्कुल ज्ञान नहीं। सरकारें संविधान से आती है, आपको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, सरकारें संविधान तो विष्णु से ही चलेंगी, ये देश भी संविधान में चलेगा। चलिए ठीक है। मैं एक प्रतिक्रिया के लिए मैं चंद्राकर जी के पास जाना चाहूंगा। ठीक है। मैं एक प्रतिक्रिया के लिए चंद्राकर जी के पास जाना चाहूंगा। चंद्राकर जी ये बात बिल्कुल सही कही है कि देश तो संविधान से ही चलेगा, सरकारें भी संविधान से ही चलेंगी। लेकिन ये जो बात अभी उन्होंने कही पांडे जी ने कि भाई संविधान का ज्ञान नहीं है, सिर्फ संविधान अपने हाथ में लेकर के दिखाते रहते हैं, दिखावा ज्यादा हो रहा है, उन्होंने संविधान ऐसा पढ़ा नहीं है। क्या कहेंगे इस पर चंद्राकर जी? दिव्यांशु जी, ये डिबेट का काफी बड़ा विषय हो जाएगा जी, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आ जाएगा। बहुत सी बातें हैं। नाउ ए डे यहाँ छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन नहीं हो रहा था, हुआ तो एक साथ 13.5 का जिसे 14 किया गया। यह डिबेट का विषय है। इसमें बहुत ही मैच्योर एक प्रकार से स्टेटमेंट डॉक्टर रमन सिंह जी का एज ए स्पीकर आया है और उनसे आप जैसे शिखर के पत्रकार लोग ही प्रश्न किए कि डॉक्टर साहब आपके कार्यकाल में आपने 13.5 को 13 मंत्री में समेटा, तो अभी आप यह जो निर्णय हुआ है इसमें आपका क्या अभिमत है? तो उनका कहना था कि चूंकि यह न्यायपालिका में है, न्यायपालिका का निर्णय आने देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पास्ट टाइम में 2 पिटीशन करने वाले थे, पिटीशनकर्ता, एक राकेश चौबे और दूसरा मोहम्मद अकबर जी। तो वहां वो संसदीय मंत्रियों की संख्या के ऊपर
लेकिन हाई कोर्ट की एक टिप्पणी है कुछ शब्दों की जी कि 12 मंत्री हो सकते हैं और एक मुख्यमंत्री, जी, मतलब 13। तो ये डॉक्टर रमन सिंह जी का जो स्टेटमेंट है उससे मैं सहमत हूं, और विद्वान न्यायाधीश जो निर्णय देंगे वो अगर प्रतिकूल निर्णय दिए तो तुरंत एक मंत्री को हटाना पड़ेगा, अनुकूल निर्णय देते हैं तो पिटीशन दायर करने वाले आगे सुप्रीम कोर्ट जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में इस वक्त आमने सामने हैं। नियम कहता है कि नियम के हिसाब से मंत्री 13 होने चाहिए, 14 मंत्री बन गए हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं और राजनीति करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सोमवार को सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट जो भी फैसला देगा तो उसके हिसाब से जो आगे की जो राजनीति है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का गुहार छत्तीसगढ़ में जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।